हाँ बेटा, अब आप लोग देख सकते हैं मैं सेंटेंस का डेफिनेशन बताया था। अब उसके बाद काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में मैं इस बेसिक के ग्रामर इंग्लिश के इस कड़ी में आपको आगे काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, अकॉर्डिंग द बेसिक ऑफ मीनिंग यानी अर्थ के आधार पर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अर्थ के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, तीसरा जो है एक्सक्लेमेटरी, चौथा ऑब्जेक्टिव, पांचवा इंपरेटिव। यानी फिर से सुन लीजिए, पहला जो है आपका असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा ऑब्जेक्टिव। जिसमें मैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जो वाक्य तथ्य घटनाओं को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसे वाक्यों को असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे शी रीड्स ए बुक, शी डज नॉट रीड ए बुक, ये दोनों मिला करके आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस। इसको असर्टिव सेंटेंस कहा जाएगा। इसकी परिभाषा हो सकती है कि जो वाक्य तथ्य घटनाओं को स्वीकार करता है अथवा नहीं करता है, उसे असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। इसे 10 नामों से भी जाना जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से, पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से, सिंपल सेंटेंस के नाम से, स्टेटमेंट सेंटेंस के नाम से, ऑर्डिनरी सेंटेंस के नाम से, नॉर्मल सेंटेंस के नाम से, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से, कॉमन सेंटेंस के नाम से, जनरल सेंटेंस के नाम से। आप इसको इजी सेंटेंस भी कर सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको एक सेंटेंस के बारे में बताया। मैं अगले वीडियो में भी आपको या आगे जो है मैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसी तरह से इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव बारी बारी से 5 वाक्यों के बारे में आपको बताऊंगा। तो अर्थ के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर सेंटेंस 3 हो जाता है। उसको कहा जाता है सिंपल, कंपाउंड और इधर जो है कॉम्प्लेक्स। इसका चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले आपको सेंटेंस के काइंड के बारे में बताएंगे और प्रत्येक सेंटेंस को आपको दर्शाएंगे कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस असर्टिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, कौन सा जो है आपका इंपरेटिव है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। इसका डिफिनेशन हो सकता है कि जिस आप इसको देख सकते हैं, जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे लिख सकते हैं इसमें, बाई विच सेंटेंस यू कैन आस्क क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आर यू ए डॉक्टर, आर यू ए डॉक्टर, हैव यू ए बुक, व्हाट इज योर नेम, हु आर यू। अब आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बाय दिस सेंटेंस यू कैन आस्क द क्वेश्चन इज कॉल्ड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। There are two kinds of interrogative sentence. First, direct interrogative. Second, indirect interrogative. Direct interrogative means जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। उसको डायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहा जाता है। और जो वाक्य व्हाट, हु, व्हाई इत्यादि WH टाइप वर्ड से प्रारंभ होता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव व्हाट, व्हाई, व्हेन इत्यादि से प्रारंभ होता है। तो इस डायरेक्ट इंट्रोगेटिव को SW टाइप सेंटेंस भी कहा जाता है। अब मैं आपको आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज्ञा सूचक वाक्य जिससे वाक्य से आज्ञा विनती कमांड आदेश सजेशन यानी सुझाव इत्यादि का कोर्स होता है जिसे इंप्रेटिव सेंटेंस कहा जाता है। उसे इंप्रेटिव सेंटेंस कहा जाता है। नोट, यह वाक्य प्रायः वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से यह वाक्य प्रायः वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से, प्लीज से, काइंडली से, ऑलवेज से, नेवर से, लेटर से तथा लेट से प्रारंभ होता है। अब आप देख सकते हैं इंप्रेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य क्या है? जिस वाक्य से आज्ञा, विनती, आदेश, सुझाव इत्यादि का बोध होता है उसको हम लोग इंप्रेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह सेंटेंस प्रायः वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से, प्लीज से, काइंडली से, ऑलवेज से प्रारंभ होता है। आप जैसे देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में, जैसे गो देयर, अब वो क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डू नॉट सीट हियर, डू नॉट से भी प्रारंभ है
अब देख सकते हैं प्लीज, प्लीज कम हियर, कम हियर। इससे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। देखिए ऑलवेज से है, नेवर गिव द पुअर, नेवर से है, लेट मी गो, मुझे जाने को, लेट से हो गया, लेट से हो गया, लेट अस गो, चलो चले, लेट अस से हो गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो इंपरेटिव सेंटेंस है यह आज्ञा का बोध कराता है, आदेश का बोध कराता है, सुझाव कराता है। यानी बाई विच सेंटेंस ऑर्डर, कमांड, सजेशंस, इमोशन आर प्रेजेंटेड इज कॉल्ड द इंपरेटिव सेंटेंस। यह सेंटेंस प्रायः वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से, नेवर से, ऑलवेज से प्रारंभ होता है, जिस प्रकार आप देखें। अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो मैं अब अगले भाग में आपको अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में 3 हो गया, असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंपरेटिव हो गया। मैं अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अब मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने सेंटेंस के बारे में चर्चा किया जिसमें आपको असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। अब देखिए व्हाट इज़ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हर्ष विषाद सूचक वाक्य, यानी वह सेंटेंस जिसके द्वारा हम हृदय की भावनाओं को प्रकट करते हैं उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ हर्ट, सडन फीलिंग, सारो एंड सडन फीलिंग ऑफ हर्ट इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे आप देख सकते हैं दुख को प्रकट करने के लिए अह का प्रयोग करते हैं, इलास का प्रयोग करते हैं, ब्रेवो का प्रयोग करते हैं, प्रेज के लिए ब्रेवो, वेल्डन का प्रयोग करते हैं, जॉय के लिए हुर्रा का प्रयोग करते हैं, सरप्राइज के लिए व्हाट, हाउ का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, जैसे हुर्रा आई ओन द मैच, इलास योर ग्रैंड मदर इज डेड, इस टाइप के जो भी सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी कहलाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में प्रायः आप देख सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा होता है। इसका एक सेंटेंस की रचना जैसे देखिए, हाय दादी मर गई, इलास अह ओह ग्रैंड मदर इज डेड, इसमें से किसी का प्रयोग कर सकते हो। हा मैच जीत लिए, हुर्रा आई वी ओन द मैच। अब आपको मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इच्छा सूचक वाक्य, अर्थात वह वाक्य जिसके द्वारा इच्छा, आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है उसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस विल, ब्लेस, कर्ज, रिक्वेस्ट इज कॉल्ड द ऑप्टेटिव सेंटेंस। दिस सेंटेंस स्टार्ट विथ द ऑफेन, विश आर मे। ऐसे सेंटेंस प्रायः विश या मे से प्रारंभ होते हैं, जैसे मे गॉड हेल्प यू, मे, उसके बाद विश यू प्लेजेंट जर्नी। ये जो मे आई कम इन है, कभी कभी मे द्वारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी दिखाया जाता है। तो जिस वाक्य के अंत में इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा हो वो जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन जो वाक्य में से प्रारंभ होता है और उसके अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा है वह ऑप्टेटिव होता है। यह साइड में भी दिखाया जाता है, जैसे हैप्पी होली। हैप्पी होली का संदर्भ है विश यू ए हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, विश यू ए हैप्पी दिवाली। यह शार्ट फॉर्म में दिखाया गया है। मे यू गो टू हेल, मे यू लिव लॉन्ग। इस प्रकार के सेंटेंस जो है आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब तक मैंने आपको सेंटेंस के बारे में पूरी तरह से बता दिया। अब अगली जो है वीडियो में मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जिक्र करूंगा। थैंक्स। ओके। हेलो स्टूडेंट, अब मैं सेंटेंस के कुछ मेन पॉइंट को आपको दिखा रहा हूं, जैसे वाक्यों का सही पहचान कैसे करेंगे। पहला असर्टिव सेंटेंस है, इसके 3 एग्जाम्पल दिए हैं। सी रीड्स ए बुक, सी गोज टू स्कूल, सी इज नॉट ए नर्स। यानी असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंस होते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव, जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब व्हाट,
माने हेल्पिंग वर्ब EMR वाज वेयर कैन में माइट से प्रारंभ होता है, वह डायरेक्ट इंट्रोगेटिव हो जाता है। जो वर्ड वाइज वेयर से शुरू होता है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव हो जाता है। ये दोनों वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तीसरा है आपका इम्परेटिव सेंटेंस, जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से, नीड से, लेट से, ऑलवेज से, लेटस इत्यादि से प्रारंभ होता है उसको इम्परेटिव कहते हैं। और जो सेंटेंस हुर्रा, एलास, ब्रेवो, वेल्डन इत्यादि से शुरू होता है, जिसके अंत में जिसके हुर्रा शब्द के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा हो, वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसके लास्ट में जो है आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा होता है, जैसे हाउ ब्यूटीफुल सी इज, आश्चर्य को प्रकट करने के लिए भी लास्ट में लगा दिया जाता है। और लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जैसे भे से प्रारंभ होता है, भी से प्रारंभ होता है और इसके अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा होता है। तो हेलो गाइस, मैं समझ गया होगा कि आप लोग अच्छे से सेंटेंस के बारे में व्हाट इज द सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस की पहचान को समझ लिए होंगे। अब अगली वीडियो में आप लोगों को मैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में बताऊंगा। यानी प्रत्येक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। अब मैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में चर्चा करूंगा। थैंक्स।